तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली दिखवाने आ रहे हर एक दूसरे व्यक्ति की एक समस्या है और वो समस्या है पैसों की समस्या, और वो समस्या है धन की समस्या। और समस्या ये नहीं कि पैसा आ ही नहीं रहा है, ये तो समस्या है ही। इससे भी बड़ी समस्या है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। ठीक वैसा ही है जैसा कि एक घड़ा है, बस उसमें पानी आप डालते जाओ, उसके पेंदे में एक इतना बड़ा छेद है कि चाहे जितना मर्जी पानी उसमें डाल दो, उसमें टिकता नहीं। थोड़ी देर के लिए बना रहेगा लेकिन टिकता नहीं। क्या इसकी जड़ में है? साथियों, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, जो धार्मिक कॉन्सेप्ट है, जो कि ये मानता है कि लक्ष्मी मां की कृपा से ही आपके पास में धन आएगा, और थोड़ी अधिक कृपा होगी तो वो आपके पास में बना भी रहेगा, अर्थात तो रिद्धि भी होगी। रिद्धि का अर्थ कि हम धन को प्राप्त करते हैं, और सिद्धि अर्थात हम उसको सिद्ध करके रख लें अपने पास में। ये खर्च ना हो पाए, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, और पैसा जो है वो मल्टीपल हो, जिसको हम आज की अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहें तो कैपिटल बिल्ड हो। क्या कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल तरीका है। तरीका तो है, तरीका पहले भी था, लोग उसका इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन अब हम कुछ चीजों को भुला बैठे हैं। आधुनिकता की, इंटीरियर डेकोरेशन की, और इन सब के आड़ में हम कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भूल बैठे हैं। आज मैं 3 ऐसी बातें आपको बतलाने जा रहा हूं। वो 3 चीजें यदि आपकी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर यदि होती हैं, कोई सवाल नहीं उठता कि धन के घड़े में छेद हो, रिद्धि भी होगी और साथ में सिद्धि भी अवश्य ही होगी। साथियों, वो 3 चीजें क्या है? यहां पर भी आप कारखाने में, दुकान में, अपने घर में, जो भी आपने स्थान बनाया हुआ है धन रखने का, धन तो वैसे कोई ज्यादातर अभी अपने घर में रखता नहीं है, लेकिन जितना भी रखते हैं उस स्थान में जो सरफेस है, सबसे पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो लाल कपड़े से, जो आपकी तिजोरी है उसकी धरातल पर आपको लाल कपड़ा बिछा करके रखना है। किसी और कलर का कपड़ा है, प्लाईवुड है, अखबार है, हटा दीजिए उसको, वो छेद का ही कार्य करेगा। ये माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय वस्त्र माना गया है, सबसे प्रिय रंग माना गया है। लक्ष्मी का ही ये प्रतीक है, एक प्रकार से शुक्र का भी ये प्रतीक है, तो ये होना चाहिए। दूसरा, जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है वो देखा है कई बार कि वो खड़े हुए की प्रतिभा है, जबकि माता लक्ष्मी की बैठी हुई अवस्था की प्रतिमा आपके होनी चाहिए, वो भी लाल कपड़े के ऊपर। बैठी अवस्था की लक्ष्मी प्रतिमा होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी आप लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, चाहे दिवाली या अन्य दिन, तो कभी भी माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है। आरती करने का मतलब क्या है? बस हो गया, अब हमें आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी की तो सदैव आवश्यकता है और आगे भी बनी रहेगी। तो जो प्रतिमा है वो बैठी अवस्था में होनी चाहिए, ये स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक है। तीसरी जो चीज है वो है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख जो है, अब हिंदी की यदि बात करें तो दक्षिण का अर्थ होता है दायां, राइट। आमतौर पर जितने भी शंख होते हैं उनमें जो उनका खुला हुआ स्थान है, जिसको हम पेट कहते हैं, वो बाईं ओर होता है, जबकि जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसमें वो दाहिनी ओर होता है, राइट साइड में होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से स्वयं माता लक्ष्मी निकली है, उन्हीं वस्तुओं में से एक ये दक्षिणावर्ती शंख भी था। तो एक ही स्थान से उत्पत्ति के कारण इनको, दक्षिणावर्ती शंख को, लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। ये परम पवित्र वस्तु है। तो ये तीनों चीजें आपके खजाने में, तिजोरी में अवश्य होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी ये तो है नहीं, अब मैं कब क्या रखूं? सबसे पहले आप ये तीनों चीजें जुटा लीजिए।
सर्वोत्तम तो होता है दीपावली, पर दीपावली का आप इंतजार नहीं कर पाएंगे तो अमावस्या, किसी भी अमावस्या को आप ये तीनों जो चीजें हैं ये अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि ये रखते समय आपके परिवार में जितने भी लोग हैं जो उस घर में रहते हैं वो सब उपस्थित होने चाहिए। साथियों, जब तक परिवार में शांति नहीं है, एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, तब माता लक्ष्मी वहां पर रहती हैं, पर कुछ समय के लिए। अगर स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो सभी को प्रेम भाव से एकत्रित होकर के किसी भी अमावस्या को यह स्थापना करनी है। और फिर आप देखिए कि किस प्रकार से न केवल गृह कलेश भी समाप्त होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी जागृत होगा, और जो सबसे बड़ी समस्या के बारे में हमने बात की है, पैसा न रुकने की समस्या, वो आपकी 1 माह के भीतर ही सॉल्व अवश्य हो जाएगी। तो इन्हीं मनोकामना के साथ में कि आप इस प्रयोग का पूरा लाभ लें, माता लक्ष्मी आप पर आशीर्वाद जरूर बताएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये दिनेश उपाध्याय जी ने लिख भेजा है। आचार्य जी कोटि कोटि प्रणाम, वो सूक्त तो बता दीजिए प्लीज, हमें नहीं पता है। दिनेश जी वो सूक्त है श्री सूक्त, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। साथियों अगला कमेंट शकुन शरण जी का है। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम स्वामी आचार्य डॉक्टर चंद्रकांत जी, सादर प्रणाम, आशीर्वाद। आचार्य जी, आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अधिकांशतः ऐसे गूढ़ रहस्यों का ज्ञान जनसाधारण को नहीं होता है। आपके शोधपरक उपायों को अपनाकर हम कठिनतम परिस्थितियों से उबर सकते हैं। आपको अनेक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आपके कृपा पात्र बने रहें ऐसी कामना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व वंदन स्वीकार करें, पुनश्च हृदय से आभार। शकुन जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आपको अगला कमेंट कमलेश कुमार जी का है। गुरुदेव, मैं कमलेश कुमार जाट जयपुर जिले से राजस्थान से बोल रहा हूं। हमारी शादी नहीं हो रही है, हम 4 भाई हैं। कमलेश जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसी उपाय को करके अभी सैकड़ों लोग विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। आप भी इसका लाभ जरूर लीजिए। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।